नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स यानी बल का विघटन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक को बता चुके हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल को हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम आपको रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स बताएंगे, ठीक है। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये कहेंगे कि आप सभी लोग अपने साथ कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस टॉपिक को या उस पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपका साथ में नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स है। तो क्या है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स? किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में, क्या है? किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का विघटन कहते हैं तथा इसमें तोड़े गए भाग को बल का विघटित भाग कहते हैं। तोड़े गए भाग को बल का विघटित भाग कहते हैं। क्या है? किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का विघटन कहते हैं तथा इसमें तोड़े गए भाग को विघटित भाग कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? तथा इसमें तोड़े गए भाग को बल का क्या कहते हैं? विघटित भाग कहते हैं, ठीक है। अब फिगर देखो क्या है? फिगर क्या है? ओ ए बी सी। क्या क्या है? ओ ए बी सी है। पहले हम क्या लिए थे? ओ आपका ओ पॉइंट था, ठीक है। ओ पॉइंट को हम क्या किए? किसी एंगल पर दो रेखा बना दिए किसी एंगल से, ठीक है। एक रेखा ए हो गई, एक रेखा सी हो गई। तो वो इस दोनों को क्या बोलेंगे? ओ ए ओ सी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ओ ए ओ सी हो गया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं कि दो भागों में क्या कर रहे हैं? वियोजित कर रहे हैं। जो ओ ए ओ सी है इसे हम क्या करें? दो भागों में वियोजित कर रहे हैं। वियोजित तब होगा जब हम उसके मध्य से कोई एक दूसरी रेखा क्या करें? निकालें। जब इसके मध्य से हम क्या कर रहे हैं? दूसरी रेखा कौन सा निकाल रहे हैं? ओ बी। कौन सा है? ओ बी है, ठीक है। तो जब दूसरी रेखा क्या है? ओ बी है। जब हम इसको निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? जो आपका ओ ए और ओ सी था वो क्या हो रहा है? दो भागों में क्या हो जा रहा है? वियोजित हो रहा है। वियोजित हो रहा है तो पहले एंगल क्या था? जब वियोजित नहीं हुआ तो पहले एंगल कितना था? थीटा था। लेकिन जब वियोजित हो गया तो एंगल क्या हो गया? अल्फा और बीटा में क्या हो गया? टूट गया। किस में? अल्फा और बीटा में टूट गया, ठीक है। आपका ओ ए है तो इसका रिजल्ट ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट क्या होगा? आर होगा, ठीक है। अब क्या है देखो, अब आपका यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा? ओ ए बी। कौन सा? ओ ए बी और ओ सी बी, ठीक है। कौन सा? दो त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है और उसका दूसरा कौन सा है? ए ओ सी बी, ठीक है। तो आपका त्रिभुज एक ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम कौन सा त्रिभुज एक लेंगे? त्रिभुज एक कौन सा है? ओ ए बी, ठीक है। कौन सा? ओ ए बी लेंगे। ओ ए बी में हम क्या लगाएंगे? साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल क्या होता है? भुजा अपन कोण। जो भुजा अपन कोण कैसे होगा? जो भी भुजा रहेगी उसके सामने का कोण लेंगे, ठीक है। जो भी भुजा होगी उसके सामने का हम कोण लेकर के, जो भी भुजा होगी उसके सामने का जो कोण होगा उससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कैसे? देखो, ओ ए आपका क्या है? एक भुजा है तो इसके सामने का कोण क्या हो रहा है? बीटा है। फिर दूसरी भुजा क्या है? ए बी है
ए बी के सामने का कोण क्या होगा, अल्फा होगा। और उसके बाद आपका तीसरा भुजा क्या बच रहा है, ओ बी बच रहा है। तीसरा भुजा क्या बच रहा है, ओ बी बच रहा है ना। तो अब ओ बी बच रहा है तो ओ बी के सामने का कोण क्या है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। क्या है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, तो आपका ये साइन रूल क्या कहता है कि जो आपका भुजा हो उसके सामने के कोण से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, बस यही आपका साइन रूल में होता है। ठीक, तो अब आइए इसको लिखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, ओ ए साइन रूल क्या बोलता है कि मतलब जो आपका भुजा हो उसके सामने का कोण लेते हैं, अब जिस रूल से हो। अब ये क्या है, साइन रूल से है तो हम क्या लगा देंगे, जिस साइन बीटा साइन अल्फा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा लगा करके उसको हम हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्या है, ओ ए क्या है, आपका भुजा है। ओ ए भुजा है तो हम क्या लिख देंगे, ओ ए लिख देंगे। जब क्या लिखे, ओ ए लिख दिए। ठीक है, जब ओ ए लिख दिए तो क्या हो रहा है, आपका साइन उसके सामने की भुजा क्या है, बीटा है, और उसके सामने का कोण क्या है, बीटा है। तो बीटा हम लेंगे ही, लेकिन क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइन साइन लिखा है तो क्या लिख देंगे हम, साइन। तो साइन लिखेंगे उसके साथ में बीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। ओ ए अपन साइन बीटा हो गया। और उसके बाद दूसरा भुजा क्या है, ए बी है, ए बी है, ए बी लिख लेंगे। और उसके बाद अपन क्या दिए, और उसके बाद इसके सामने का कोण क्या है, बीटा है, ओ अल्फा है। इसके सामने का कोण क्या है, अल्फा है, तो हम इसको अल्फा लिख देंगे, उसका साइन लगा देंगे तो ए बी अपन साइन अल्फा हो गया। और उसके बाद फिर बराबर करेंगे, तीनों हम बराबर दिखाएंगे। ठीक है, साइन रूल में तीन साइन रूल हो चाहे कॉस रूल, तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। उसका तीसरी भुजा क्या होती है, ओ ए और ए बी हो चुका है। अब तीसरी भुजा क्या बच रही है, ओ बी बच रही है। ठीक है, ओ बी बच रही है तो ओ भी हम लिख लेंगे। उसके बाद अपान कर लेंगे, सामने का कोण लिख दिया क्या, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। ठीक है, इसको ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिख दिए, साइन लिख दिए, तो क्या हो गया, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, ओ ए को हम ओ ए लिखेंगे, ओ ए अपान साइन बीटा लिख देंगे। और ए बी अपान साइन अल्फा, इसको जो का त्यों उतार लेंगे। लेकिन जो आपका ओ बी है, ओ बी को भी उतारेंगे। उसके बाद जो बचा है आपका साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है, हम उसको चेंज करेंगे। तो 180 वाली लाइन क्या होती है आपकी, नो चेंज वाली लाइन होती है। मतलब उसको उसमें जो मान होता है वो चेंज नहीं होता है। 180 है तो 180 लिखा रहेगा। अगर एक साइन 180 माइनस थीटा लिखा है तो साइन थीटा ही रह जाएगा, वो न कि कास थीटा होगा वो। ठीक, तो ये क्या है, नो चेंज है। नो चेंज है तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा ही रह जाएगा। ठीक है, जब ये साइन अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ओ ए है, ओ ए को हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ओ ए को क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। और ए बी को क्या लिखेंगे, पता नहीं, समझ नहीं पाओगे क्या लिखोगे। ए बी को हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। क्यों, कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो आयत होती है उसके सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जब ये क्या होगी, सामने की बजाय बराबर, जब ये क्या है, क्यू है तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, जब ये क्यू होगा तो ये क्या भी, ये भी क्या होगा, क्यू होगा। तो ए बी क्या हो गया, क्यू हो गया। उसके बाद ओ बी, जो आपका ओ बी है तो वो क्या है, आ रहा है। ठीक, तो हो गया। हमको जो ओ ए ओ बी और ओ ए बी और ओ बी थे उनके भुजाओं के नाम पता चल गए हैं। तो ओ ए बराबर क्या है, पी है, ए बी बराबर क्या है, क्यू लिख दिए, और ओ बी बराबर क्या है, आर लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा जो जैसे है उसको उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी बराबर साइन बीटा बराबर क्यू अपान साइन अल्फा बराबर आर बराबर साइन अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, क्या है, आर बराबर साइन अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, तो हम इसमें क्या लेंगे, पहले पी बराबर आर, पी अपान साइन बीटा और बराबर आर अपान साइन अल्फा प्लस बीटा लेंगे, क्योंकि हमें पी और क्यू के पदों में मान निकालना है। ठीक है, पी और क्यू के पदों में हमको फार्मूला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पी अपान साइन बीटा हो गया, और क्या है, आर अपान साइन अल्फा प्लस बीटा है। तो हम क्या करेंगे, पी के पदों में निकालेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, आर साइन बीटा कर देंगे। आर साइन बीटा का हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करा देंगे,
गुणा हो जाएगा आर साइन बीटा हो जाएगा। जब आर साइन बीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन बीटा और अपान साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी बराबर साइन अल्फा, पी बराबर आर साइन बीटा, पी बराबर क्या है, आर साइन बीटा हो जा रहा है। उसके बाद अपान में क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। हम जो आपका साइन अल्फा प्लस बीटा है हम उसको ज्यों का त्यों उतार लिए हैं। बस जो साइन पी अपान साइन बीटा हो रहा था तो हम पी को उतार लिए, उसके बाद साइन बीटा को हम क्या किए, आर के साथ क्या कर दिए, गुणा कर दिए, उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा को ज्यों का त्यों उतार लिए। तो आपका ये एक फार्मूला हो गया। अभी एक और है, अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, ओ बी सी में चलेंगे। ठीक है, किस नहीं, ओ बी सी में नहीं चलेंगे। अभी तो हमने क्या किया था, पी अपान साइन बीटा के को किसके बराबर दिखाया था, आर साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर दिखाया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्यू अपान साइन अल्फा बराबर आर साइन अल्फा प्लस बीटा को दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू के पदों में हम जब निकालेंगे, तो जब क्यू के पदों में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यही आपका दूसरा मान निकल के आया। तो पी और क्यू के पदों में आपका ये दो मान निकल के आएंगे। कैसे, देखो पीछे हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ये देखो क्यू अपान क्या है, साइन अल्फा हो गया और बराबर आर अपान साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो हम क्या किए, क्यू को क्यू लिख लिए, क्या किए, क्यू को क्यू लिख लिए। लेकिन जो साइन अल्फा हो रहा था, साइन अल्फा को हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए। तो आर साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, यानी बल का वियोजन है। अगला टॉपिक क्या है, रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, यानी बल का वियोजन है। अब बल का वियोजन क्या है, अब उसमें क्या हो रहा था, मतलब किसी भी एंगल पे ले रहे थे, लेकिन ये अब हमको यहाँ पे जो भी हम लेंगे उसको हम क्या करेंगे, सीधा 90 पे लेंगे। किस पे लेंगे, सीधा 90 पे लेकर, सीधा 90 पे लेकर के हम फिगर बना करके उसके बाद हम उसको सेम टू सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, वियोजित कर करके, और उसके बाद हम उसको पी और क्यू के पदों में हम क्या करेंगे, मान को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और क्या है इसका डेफिनेशन क्या है, किसी बल को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का वियोजन कहते हैं। क्या है, किसी बल को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का वियोजन कहते हैं तथा ये तोड़े गए भाग बल के वियोजित भाग कहलाते हैं। जो आपका जो हम ये इसको तोड़ रहे हैं, किसको, ओ ए और ओ सी को तोड़ रहे हैं, इसको इसी के वियोजित भाग को, इसी के जो हम जो तोड़ रहे हैं, इसके बल को जो भाग हो रहा है उसी बल के क्या कर रहे हैं, वियोजित भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जा रहा है, किसी बल को क्या कर, किसी बल को परस्पर लंबवत दिशाओं में, क्या परस्पर लंबवत दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का वियोजन कहते हैं। लंबवत दिशा में तोड़ने की क्रिया को बल का वियोजन कहते हैं तथा ये तोड़े गए भाग, जो आपका ओ ए और ओ सी हो रहा है, तोड़े इसको क्या किया गया, तोड़ा गया, तो ये क्या हो गए, तोड़े गए भाग हो गए, तो बल के वियोजित भाग कहलाते हैं। अब ये यही क्या कहलाएंगे, ओ ए और ओ सी क्या कहलाएंगे, वियोजित भाग कहलाएंगे। ठीक, अब क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। ठीक है, ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ओ ए अपान ओ बी, ओ ए अपान ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ओ ए है, और कर्ण क्या है, ओ बी है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। अब ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, तो उसमें क्या है, जो आपका ओ, अब इसको हम क्या है, ओ ए को हम क्या लिखेंगे, ओ ए क्या है, पी, ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, और ओ बी को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो ओ ए को क्या लिख दिया गया, पी लिख दिया गया, और ओ बी को क्या लिख दिया गया, आर लिख दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक,
अब क्या करेंगे, पी के पदों में ज्ञात कर लेंगे, तो पी बराबर आर कॉस थीटा हो गया। ठीक, आपका ये समकोटिभुज ए ओ ए बी में पी बराबर आर कॉस थीटा हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए बी अपान ओ ए मतलब अब साइन के रूप में चलेंगे। किस में चलेंगे, अभी तो कास के पदों में था, लेकिन अब क्या हो जा रहा है, साइन के पदों में। साइन के पदों में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है। लंब के इसमें क्या है, ए बी है, ए बी हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, कर्ण क्या है, ओ बी लिख देंगे। और उसके बाद ए बी का मान क्या है, क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ए बी का मान क्या होगा, क्यू हो जाएगा, और उसके बाद ओ बी का मान क्या होगा, आर हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू के पदों में निकालना है, तो आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा हो। ठीक, तो आपका यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, क्या है, ए बी अपान ओ ए बराबर साइन थीटा है, और उसके बाद इसको हम क्या लिखे, ए बी को क्या लिख दिए, क्यू लिख दिए, ओ बी को क्या लिख दिए, आर लिख दिए, उसका साइन थीटा हो गया। तो क्यू बराबर आर साइन थीटा हो गया। ठीक, तो आपका ये क्या था, बल का वियोजन था। अभी एक टॉपिक और हम आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, क्या है वो, बल का बलों के वियोजन की विधि है। ठीक है, मतलब रिसोल्यूशन ऑफ मेथड, मतलब वियोजन की विधि है। ठीक है, हम उसको आपको क्लियर करा रहे हैं। अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, ये सब आपको जरूर इस जो आज मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक में से 2 टॉपिकों का फिक्स है एग्ज़ाम में आना। ठीक है, तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जिससे आपको बाद में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आपको अगला टॉपिक क्या है, रिसोल्यूशन मेथड है। क्या है, रिसोल्यूशन मेथड यानी वियोजन विधि है। अब वियोजन विधि अभी तो हम क्या कर रहे थे, दो भुजाओं का ही कर रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 4 भुजाओं का वियोजन करना है, मतलब चतुर्थांश का वियोजन करना है। अब देखो कौन सा, एक्स डैश वाई डैश, उसका क्या है, F1 F2 F3 F4। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, क्या किए, जो आपका चतुर्थांश था वो हमने उसका क्या किया, वियोजन किया। ठीक है, जब उसका हमने उसको वियोजित किया, उसका हमने क्या किया, उसका नामकरण किया एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। उसके बाद क्या है, F1 F2 F3 और F4 हो गया। ठीक, और उसके बाद हमने इसको एंगल लिया। अब एंगल क्या लेंगे, इसका एंगल कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या है, इतने को हम क्या लिखेंगे, θ2 लिखेंगे। और ये आपका जो तीसरा एंगल चल रहा है, ये इसको हम क्या लिखेंगे, θ3 लिख देंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट का है उसको हम क्या लिखेंगे, θ4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, θ4 लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया, कितना हो गया, θ1 θ2 θ3 और θ4 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो कि सभी बलों को क्या करेंगे, क्षैतिज घटकों का गणितीय रूप, जितने भी आपके यहाँ पे बल हैं। ठीक है, अब बल हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको क्षैतिज घटकों का हम क्या करेंगे, गणितीय रूप लिखेंगे। गणितीय रूप हम कैसे लिखेंगे, बीजगणितीय रूप लिख लेंगे। उस बीजगणितीय रूप क्या होता है आपका, साइन और कॉस के पदों में हम, ठीक है, एक्स और वाई के पदों में। ठीक है,
एक्स और वाई को पदों में लिख करके उसको हम क्या करेंगे, उसका परिणामी निकाल करके उसका उसको क्षैतिज से झुकाव कोण हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वही आपका वियोजन विधि हो जाता है। इसको हम आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।